मेरे दो नज़रियात हैं। एक ये कि टूरिज़्म ही हमें नहीं रखना चाहिए। इस रियासत को आगे अगर चलना है तो हमें उस इंडस्ट्री की तरफ चलना चाहिए जो हमें सस्टेन कर सके। टूरिज़्म में एक मुसीबत ये है, एक गोली चल जाए कहीं पे, ऐसे लोग भागते हैं। मैंने खुद देखा कारगिल का जब हुआ, कारगिल में कितनी दूरी है, मगर भाग गए लोग। मेरी हुकूमत थी, डर गए। इसे जहाँ तक आज है, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों ने जिन्होंने अपने गिरवी रख के, जो भी उनके पास था, बैंक लोन लेके अपने होटलों को ठीक किया। पोनी वालों ने घोड़े खरीदे, टैक्सी वालों ने टैक्सी खरीदी, हर एक ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए नहीं, कि अपने पाँव पे खड़े हो। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इस टूरिज़्म ने हमें दिया था। और इस साल ये उम्मीद थी कि करोड़ों में लोग आएंगे और हमारे पास जगह नहीं है उनको रखने की। मगर अफसोस है उन दरिंदों को ये दिखा नहीं जिन्होंने वो कत्ल किया, उनको ये दिखा नहीं इन मासूमों को क्या होगा, जिनके पास अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। यही है ये खूबसूरती जो उसने दी है, जिसको हम बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इससे बहुत ज़रूरी है, मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया। आप जानते हैं किन ने किया। मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हर तरफ से आइए, कि अपने घर जब जाएंगे आप उनको बताएंगे कि उसने कितनी खूबसूरती दी है और किस तरह लोग यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए आउटपुट क्या निकला ये तो अब हिस्टोरियंस ये बताएंगे आगे। मगर मैं हर वक्त ये कहता हूँ, जंग किसी मकसद पे पहुँचने का रास्ता नहीं है। जंग बर्बादी लाता है। इससे भी देखिए क्या उनके यहाँ बर्बादी नहीं हुई होगी, हमारे यहाँ कम बर्बादी हुई। टूरिज्म छोड़ दीजिए, आप जाइए देखिए पुंछ में किस तरह से वहाँ मासूम बच्चे मारे गए। मासूम 18 हमारे यहाँ उसके शिकार हुए। राजौरी में 6, उड़ी में, टंगधार में। कौन सा बॉर्डर इलाका है जहाँ हमारे लोगों ने मुसीबत नहीं उठाई। मैं समझता हूँ ये जो प्रधानमंत्री ने वो डेलीगेशंस भेजे हैं, अल्लाह करे कि वो ये मैसेज भी ले जाए कि हम लोग अमन चाहते हैं, हम लड़ाई के हकदार हम नहीं हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते। मगर अल्लाह के वास्ते ये बंद करो, बेगुनाह को मारना बंद करो। ब्रह्मपुत्रा जो है उसमें हमें मुसीबत आई थी, जो वो डैम बना रहे हैं। कौन? चाइना। मेन रिवर जिसको इफेक्ट होगा वो ब्रह्मपुत्रा है। वो सिर्फ हिंदुस्तान को इफेक्ट करेगा, वो बांग्लादेश को भी इफेक्ट करेगा। जहाँ तक पानी रोकने की बात है, मैं नहीं समझता हूँ हम पानी रोकेंगे, मगर हमें भी अपने लिए फ़ायदा होना चाहिए ना। अब हम तुलबुल नेविगेशन लॉक बना रहे हैं, मकसद क्या उसका? मेरे वक्त से क्या, मेरे वालिद के वक्त से ये था। ये ट्रीटी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है कि उससे हमारे दरिया में पानी ऊपर रहेगा। जो सामान है वो क्यों नहीं रिवर से जा सकता है? सारे यूरोप में राइन में रिवर से सामान जाता है। एक दूसरा, जम्मू का हाल देखिए, इतनी पानी की कमी है मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे वक्त में 200 करोड़ का प्लान बना था कि चिनाब से हम पानी उठाएंगे जो हम जम्मू के लोगों तक पहुंचा सकें। दोनों तरफ में कश्मीर ही होता है,
وہ بھی کشمیر کہتے ہوئے الیکشن جیتتے ہیں, یہ بھی کشمیر ہو کے الیکشن جیتتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ 10 سال سے ہو رہا ہے. افسوس اس بات کا ہے. اور کشمیری کوئی پوچھتا ہی نہیں ہمیں. مصیبت میں تو ہم ہیں. ڈائیلاگ جب تک نہیں ہوگا, میں آپ سے کہتا ہوں, کبھی 2 ملکوں میں امن نہیں آئے گا. میں یہ کہتا رہا, مجھے پاکستانی بھی کہا, خالستانی بھی کہا, امریکن ایجنٹ بھی کہا, مگر میں ثابت کرتا ہوں اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. وہ تو جناب پار گئی نہیں ہے. وہ تو سپریم کورٹ نے بھی ان کو روک دیا کہ وہ نہیں جا سکتے. ان نے بارڈر پہلے ہی بند کر دیا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کوئی گئی ہے. میرے پاس کوئی اطلاع ایسی نہیں ہے. یہ پروسیس جب نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہمارے وطن میں, آج ہندو مسلمان پہ شک کر رہا ہے. یہ ہے ہمارے بچوں کو کس طرح پیٹا گیا جو پڑھتے ہیں. جی راجیہ سبھا کے نہیں, ہماری اسمبلی کی سیٹیں جب 4 ریاستوں کی الیکشن کمیشن نے دے دیا ہے کہ یہاں الیکشن ہوں گے, تو جموں کشمیر کو چھوڑ دیا. عمر صاحب نے تو اسی وقت ریزائن کیا تھا. وہ سیٹ تو تب سے ہے, رانا کی سیٹ ہے. کیا جاتا ہے ان کو الیکشن کرنے سے؟ میرا ایک سوال ہے الیکشن کمیشن کو کہ اگر یہ ڈیموکریسی ہے تو ہم اپنا حق دیجیے. راجیہ سبھا کی 4 سیٹیں ہیں, کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ 8 مہینے سے ہمیں حق نہیں ہے وہاں بیٹھنے کا, اس ریاست کی بات کرنے کا؟ افسوس ہے مجھے.